नमस्कार मेरे DTA के सदस्यों। अगर आपको रीट आसानी से पास करना है तो सबसे पहले बचे हुए समय का सही तरीके से सदुपयोग करना होगा। आपको अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस हो सके। और आज हम आपके लिए ऐसा ही हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है चंदन, चपला, चमक या चट्टान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। चंदन एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 2 है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है क्रुद्ध होना, दूसरा है मधुर वचन बोलना, तीसरा है कष्ट से मुक्ति होना, चौथा है असंभव कार्य करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, असंभव कार्य करना। ये होता है पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ। प्रश्न नंबर 3 है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? पहला ऑप्शन है जॉन ड्यूबी और किलपैट्रिक को, दूसरा है स्टीवेंस और रिचर्ड्स को, तीसरा है कुमारी हेलेन और पार्कहर्स्ट को, चौथा है कार्ल्टन और बासवर्न को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन ड्यूबी और किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट पद्धति का जनक कहा जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी आपको क्लास के अंदर प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए आप ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक से याद रख लीजिए, किलपैट्रिक और प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट पद्धति। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। लोकोक्ति है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। पहला ऑप्शन है एक कड़वाहट वाली सब्जी, दूसरा है एक करेला दो नीम के पेड़, तीसरा बुरे को बुरे का साथ मिलना, चौथा नीम से पेड़ पर करेले की बेल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बुरे को बुरे का साथ मिलना। एक चीज़ समझ लीजिए, जितनी भी लोकोक्ति और मुहावरे हैं, जैसे शब्द लोकोक्ति और मुहावरे में दे रखे होते हैं उसका सीधा सीधा मतलब नामात्र होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो शब्द लोकोक्ति या मुहावरे में दे रखे होते हैं वो ही प्रयोग अर्थ में हो जाएं, लेकिन ऐसा नामात्र के लिए होगा। जैसे यहाँ करेला शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसके अर्थ में करेला का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। नीम का प्रयोग हुआ है तो नीम का भी प्रयोग नहीं हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बुरे को बुरे का साथ मिलना। एक भी शब्द इसके अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है उस जगह एक सभा होने जा रही है, दूसरा है लड़का अब अपने पाँव से चलता है, तीसरा है वह घर से बाहर आया, चौथा राम के हित के लिए राम के हित लक्ष्मण बन गए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, राम के हित लक्ष्मण बन गए। एक चीज़ समझ लीजिए, संप्रदान कारक में या तो कोई वस्तु किसी को दे रहा होगा यानी दान दे रहा होगा, गिफ्ट दे रहा होगा, या कोई किसी के लिए कार्य कर रहा होगा, जैसे लक्ष्मण राम के हित के लिए बन गए। प्रश्न नंबर 6 है, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परिसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक पहला ऑप्शन है करण कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा अधिकरण कारक, चौथा संबंध कारक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अपादान कारक। अपादान के कारक के अंदर कोई वस्तु अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रही हो वहाँ अपादान कारक होता है। हिमालय से नदी निकली यानी हिमालय से नदी ने अपना स्थान छोड़ दिया।
प्रश्न नंबर 7 है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? पहला ऑप्शन है निगमन प्रणाली को, दूसरा अव्याकृत प्रणाली को, तीसरा पाठ्य पुस्तक प्रणाली को, चौथा आगमन प्रणाली को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है गाने में साथ निभाना, दूसरा है टांग अड़ाना, तीसरा है खुशी से नाचना, चौथा वचन पूरा करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वचन पूरा करना अर्थ होता है टेक निभाना मुहावरे का। प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ सूची दे रखी है, एक तरफ मुहावरे हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ है। पहला है खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। पहला ऑप्शन कट गया और तीसरा ऑप्शन कट गया। दूसरा है गांठ बांधना, गांठ बांधना का होता है खूब याद करना। तीसरा है जान पर खेलना, जान पर खेलना का होता है साहसिक कार्य करना। और जहर उगलना का होता है अपमानजनक बात करना। इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन डी मिल गया होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। प्रश्न नंबर 10 है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालक के लिए हैं। पहला ऑप्शन है साध्य नहीं वरन साधन है, दूसरा है पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य हैं, तीसरा है अध्ययन हेतु साध्य एवं साधन है, चौथा है साधन कम साध्य अधिक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, साध्य नहीं वरन साधन है। प्रश्न नंबर 11 है, 8 बार 9 त्योहार लोकती का अर्थ है। पहला ऑप्शन है तालमेल न होना, दूसरा है मौज मस्ती से जीवन बिताना, तीसरा है देखी देखी परिवर्तन आना, चौथा है दुगना लाभ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मौज मस्ती से जीवन बिताना। ये होता है 8 बार 9 त्योहार। प्रश्न नंबर 12 है, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकती का अर्थ है। पहला ऑप्शन है गुण के विरुद्ध नाम होना, दूसरा है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक, तीसरा है उच्च और साधारण की तुलना कैसी, चौथा काम न जानना और बहाना बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक। प्रश्न नंबर 13 है, कलेजा बाँसों उछालना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है बहुत प्रसन्न होना, दूसरा है श्रेष्ठ समझना, तीसरा है आश्चर्य करना, चौथा है संज्ञान शून्य होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बहुत प्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षक को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है तथा पाठ पढ़ने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? पहला ऑप्शन है स्टीवेंस का, दूसरा है कार्लटन का, चौथा है हर्बर्ट का और तीसरा हर्बर्ट का, चौथा है जॉन ड्यूवी का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हर्बर्ट का। इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप जब भी क्लास में जाएंगे तो आपको हर बार बच्चों में रुचि पैदा करनी है। प्रश्न नंबर 15 है, तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? पहला है छक्के छुटाना, नाच नाचना, दो टूक बात कहना या जहर उगलना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, नाच नचाना। ये होता है तंग करना मुहावरे का अर्थ। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से
उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन वाला उद्धरण चिन्ह है। इसे हम अर्धविराम बोलते हैं, अल्पविराम कॉमा को बोलते हैं, इसे हम योजक बोलते हैं और इसे पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 17 है, विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। पहला है वी, विद या व। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वी उपसर्ग। प्रश्न नंबर 18 है, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है आग बबूला होना, दूसरा क्रोध करना, तीसरा हानि पहुंचाने का यत्न करना, चौथा कठिन परिश्रम करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हानि पहुंचाने का यत्न करना। इसे बोलते हैं कुआं खोदना। प्रश्न नंबर 19 है, रेडियो अधिगम सामग्री है। पहला ऑप्शन है दृश्य अधिगम सामग्री, दूसरा है श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, तीसरा श्रव्य अधिगम सामग्री, चौथा है इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, श्रव्य मीन्स होता है सुनना, यानी सुनने वाली सामग्री है। रेडियो में हम केवल सुनते हैं, इसीलिए ये श्रव्य अधिगम सामग्री है। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं 2, 5, 4 या 3। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 2 अंग होते हैं, जिसे हम उद्देश्य और विधेय बोलते हैं। उद्देश्य होता है कर्ता और उसके द्वारा किया गए कार्य को हम विधेय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, विद्वान का स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन है महिषी, दूसरा है विदुषी, तीसरा है ज्ञानी, चौथा है विभूषी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, विदुषी महिला, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 22 है, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। पहला ऑप्शन है पुरुष, पुरुषों, पुस्तक, पुस्तकें, साथी, साथिया, स्त्री, महिला। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पुस्तकें का पुस्तक का पुस्तकें होता है। यहाँ पुरुष गलत लिखा है, इसीलिए पुरुष का पुरुषों नहीं होता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पहला ऑप्शन है पैसा, दया, आकाश, नीलम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दया। दया एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है, पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी शब्द या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पा लगाकर बनाए गए शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे पागल। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पहला ऑप्शन है सिर, सिंदूर, सरकार, सुमन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकार। सरकार एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? पहला ऑप्शन है घोड़ा, गला, चीता, अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अवस्था पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किसका नाम सदा पुल्लिंग में होता है? बोलियों के, भाषाओं के, लिपियों के या पदनाम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, जितने भी पदनाम है सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे जज। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दाल, रस्सी, अदरक, मिर्च। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अदरक। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तम का विलोम शब्द है। पहला है अगम, अधम, उच्च, अज्ञ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधम होता है उत्तम का विलोम। अगम शब्द का विलोम होता है सुगम, उच्च का होता है निम्न और अज्ञ का होता है ज्ञ।
प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सजावट, मच्छर, रोटी या ब्रज? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मच्छर एक पुल्लिंग शब्द है। अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे मादा मच्छर कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, इच्छा। प्रश्न नंबर 32 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, दूसरा कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा देना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ये बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 33 है, किस वाक्य में को परिसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक लौटा दी। दूसरा है सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। तीसरा है गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। चौथा है पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। हमने आपको पहले भी बताया था, कोई अगर किसी को दान देता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है और सरकार ने यहाँ किसानों को अनुदान दिया, यहाँ संप्रदान कारक है, ना कि कर्म कारक। प्रश्न नंबर 34 है, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोल दिया, यानी पेचकस से ढक्कन खोल दिया। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परिसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है? पहला है कर्ता का, कर्म का, करण का या अपादान का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, करण कारक का विभक्ति होता है से और के द्वारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से विभक्ति होती है और के द्वारा ये कर्ण की। अपादान हमने आपको बता ही दिया। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परिसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? हमने आपको पहले भी बताया है, कोई वस्तु अपना स्थान छोड़ती है स्वयं से तो वहाँ अपादान कारक होता है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। दूसरा, वह विद्यालय से आ रहा है। यहाँ देख लीजिए, विद्यालय से आ रहा है यानी विद्यालय से उसने स्थान छोड़ दिया। आकाश से पानी बरस रहा है, आकाश से पानी जमीन पर आ रहा है, इसने भी स्थान छोड़ दिया। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, नदियाँ पहाड़ों से निकलकर बाहर आ गईं। इसके अंदर केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो उसने अपने आप अपना स्थान नहीं छोड़ा। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यहाँ लड़के ने हाथ से अलग स्थान किया है, ना कि खुद से। प्रश्न नंबर 36 है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परिसर्ग प्रयुक्त हुआ है दान देने के लिए? पहला ऑप्शन है न्यायालय ने अपराधी को दंड दिया, मोहन ने सोहन को पीटा, मालिक ने सेवक को धन दिया, माँ ने बच्चे को बुलाया। सी इसका सही जवाब है, यहाँ दान की स्थिति है। मालिक ने सेवक को धन दिया यानी संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 37 है, राजा सेवक को कंबल देता है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? राजा ने सेवक को कंबल दिया और यहाँ मालिक ने सेवक को धन दिया, बात एक ही है, इसके अंदर संप्रदान कारक होगा। प्रश्न नंबर 38 है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार अक्षर बनाइए। यह विधि है, पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि या जे कोकटक विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अनुकरण विधि। बच्चा देख देख कर लिख रहा है यानी अनुकरण कर रहा है। प्रश्न नंबर 39 है,
किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी स्थान छोड़ने वाली। मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, स्थान छोड़ दिया। आपके दर्शन से लाभ हुआ, आत्मा ने देह से भिन्न हो गई। कोयला खदान से निकाला गया, 20 का सही जवाब है। आपके दर्शन से लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 40 है। किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग है? मैंने में आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आपने कहा था कि। प्रश्न नंबर 41 है। मैं कलम से किताब लिखता हूँ। मैं कारक का भेद है। पहला ऑप्शन है कर्म कारक, दूसरा कर्ण कारक, तीसरा अपादान कारक, चौथा संबंध कारक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्ण कारक। कर्ण की विभक्ति है से। मैंने कलम से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से यानी से विभक्ति है। प्रश्न नंबर 42 है। उठा ना रखना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है बुरी तरह मारना, दूसरा है बाधा दूर होना, तीसरा कोई कसर ना रखना, चौथा चैन मिलना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा यानी सी, कोई कसर ना रखना। प्रश्न नंबर 43 है। किन्हीं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पहला ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, किन्हीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किन्हीं और कुछ इस तरह के शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है। खुद श्री राम बैगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला है कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, दूसरा बैगन खाने के नुकसान बताना, तीसरा उपाय वही अच्छा हो जो कारगर हो, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 45 है। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 46 है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? हम अपने आप को भूल गए। दूसरा, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा। ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 47 है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 48 है। मध्य पुरुष को से संबंधित वाक्य है। पहला है उन्हें समर्पित किया गया, दूसरा वह अपने आप पहुंच गया, तीसरा आप आगे आ जाएं, चौथा मैं आप चला जाऊंगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आप आगे आ जाएं। प्रश्न नंबर 49 है। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है मैं, हम, वे, आप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे। प्रश्न नंबर 50 है। आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? पहला ऑप्शन है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है इच्छावाचक वाक्य, तीसरा है संकेतार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाचक वाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 51 है। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ, उन्हें, ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं है। प्रश्न नंबर 52 है। अपने हित के लिए किया गया कार्य
वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है परोपकार, दूसरा दूरदर्शी, तीसरा स्वार्थ, चौथा अक्षम्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वार्थ। प्रश्न नंबर 53 है सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? 6, 8, 2 या 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 6 मुख्य भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 54 है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पहला है जो, यह, कौन, कुछ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 55 है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन है लोभ, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्राथमिक। प्रश्न नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? पहला ऑप्शन है शुद्धवर्तनी, दूसरा है सुलेख, तीसरा है श्रुतलेख, चौथा है आशुभाषण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आशुभाषण। आशुभाषण कहते हैं तुरंत आपको कोई टॉपिक दिया जाए उस पर आपको भाषण देना है। प्रश्न नंबर 57 है किस विशेष्य के साथ परिमाणबोधक विशेषण उपयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन है बहुत आदमी, सब पेड़, दो शेर घीर और अनेक देश। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है 2 शेर घी यानी 2 किलो घी। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण हैं। कितना ये संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। अंकित बना हुआ है, आर्थिक बना हुआ है, क्रोधी भी संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, लड़ाकू संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, सी, डी ऑप्शन वाला ऑप्शन बी। बी, सी और डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 61 है निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है। पहला ऑप्शन है नगर का नागरिक होता है, पत्थर का पहाड़ होता है, मांस का मानसिक होता है, लोक का लौकिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है पत्थर का पहाड़ नहीं होता बल्कि पहाड़ की जगह होता है पथरीला। पत्थर से बना विशेषण होता है पथरीला। प्रश्न नंबर 62 है निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण हेतु असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य का मनुष्यता, मधुर का माधुर्य, पुष्प का पुष्पित, राज का काज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है राज काज। ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 63 है उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। पहला ऑप्शन है बॉसवर्न ने, ड्रेकाली ने, फ्रोबेल ने या मॉन्टेसरी ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रोबेल ने। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बाग के अंदर आप फ्री में घूमने जाते हैं। प्रश्न नंबर 64 है खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है परिमाण बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है परिमाण बोधक विशेषण। प्रश्न नंबर 65 है इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? पहला प्रत्येक, भला, ऊपरी, सरल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है प्रत्येक गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 66 है
जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है। क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण या विशेष्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विशेष्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 67 है, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है वृद्धि संधि का, दूसरा गुण संधि का, तीसरा यण संधि का, चौथा अयादि संधि का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, गुण संधि का। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी आपको शब्द के बीच में एक मात्रा दिखाई दे वहाँ अधिकतर गुण संधि होती है। ये भी ध्यान रखना, अधिकतर हर शब्द में गुण संधि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 68 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या हिंदी भाषा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 69 है, यानी 69, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, हरवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का असली नाम, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? पहला ऑप्शन है धनपत राय श्रीवास्तव, दूसरा है हरवंश राय बच्चन, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, धनपत राय श्रीवास्तव। ये था प्रेमचंद का वास्तविक नाम। प्रश्न नंबर 70 है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे? पहला है सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कबीरदास, चौथा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 71 है, गोलमाल का अर्थ क्या होता है? सीधा साधा, बेईमान, खेलकूद या यात्रा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, गोलमाल का होता है बेईमान। प्रश्न नंबर 72 है, 3-13 होना का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का बिखर जाना, दूसरा कोई खेल खेलना, गिनती करना या लड़ाई करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी चीज का बिखर जाना। ये होता है 3-13 होना का। प्रश्न नंबर 73 है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। पहला है सुरेश की तो अकल मर गई, अकल मरती नहीं है, अकल पर पत्थर पड़ते हैं। बंद कमरे में उसका दम फूलने नहीं घुटने लगता है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले होना ये सही मुहावरा है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुकती नहीं बल्कि नाक कटती है, यानी सही मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना, दम घुटना और लाल पीले होना और नाक कटना। ये चारों सही मुहावरे हैं, लेकिन सही मुहावरा प्रयोग हुआ है लाल पीले हो रहे हैं, यानी लाल पीला होना। प्रश्न नंबर 74 है, नाकों चने चबाना का अर्थ क्या है? पहला है कड़ी मेहनत करवाना, स्वादिष्ट भोजन देना, सम्मान देना, कोई काम आसान कर देना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कड़ी मेहनत करवाना। प्रश्न नंबर 75 है, आग बबूला होना का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत दुखी होना या बहुत व्यस्त होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, आग बबूला का होता है बहुत क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 76 है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मिश्र वाक्य। की से जुड़े हुए वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं, चाहे क्योंकि हो, क्योंकि के अंदर भी आपको की दिखाई देता है,
यानी की से जुड़े हुए वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, नाक कटाना का अर्थ क्या है? बदनामी होना, प्रसन्न होना, सम्मान बढ़ना, गुस्सा आना। ये इसका सही जवाब है, बदनामी होना। प्रश्न नंबर 78 है, कमल शब्द का तत्सम रूप क्या है? कंबल, कमोल, कमल या कुमुद। इस प्रश्न का सही जवाब प्रश्न नंबर 79 है, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? पहला ऑप्शन है लघु उत्तर प्रश्न के, निबंधात्मक प्रश्न के, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के या इनमें से सभी के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ये उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 80 है, पर्वत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पहला है पर्वतिका, पर्वता, पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पर्वतिका। प्रश्न नंबर 81 है, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश, जल, पर्वत, वन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आकाश। आकाश का पर्यायवाची गगन होता है। प्रश्न नंबर 82 है, अक्षत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है शाश्वत, क्षय, नष्ट, बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। अक्षय का विपरीत होता है क्षय और नष्ट। प्रश्न नंबर 83 है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अव्ययीभाव समास। यथा शब्द जब भी आपको किसी शब्द में दिखाई दे वहाँ हमेशा अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि यथा एक अव्यय है। प्रश्न नंबर 84 है, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु। वायु पवन पुत्र हनुमान। प्रश्न नंबर 85 है, बिल्कुल कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन है संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या क्रिया विशेषण शब्द है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिल्कुल है क्रिया विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 86 है, नमक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 87 है, सुंदरता शब्द किस संज्ञा से बना है? पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से या समूहवाचक संज्ञा से। ये बना है सुंदरता सी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। प्रश्न नंबर 88 है, विद्या में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है अयादि संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है विसर्ग संधि। विद्या के अंदर है दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 89 है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। पहला ऑप्शन है रेडियो, अभिनय, श्यामपट्ट, पोस्टर। श्रव्य दृश्य का मतलब होता है श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अभिनय। अभिनय के अंदर आप दृश्य देखते भी हैं और चीज़ें सुनते भी हैं। प्रश्न नंबर 90 है, संधि कितने प्रकार की है? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 91 है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। प्रश्न नंबर 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 93 है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? मैथिलीशरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, हरिवंश राय बच्चन ने या महादेवी वर्मा ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मैथिलीशरण गुप्त ने। प्रश्न नंबर 94 है, कात्यायनी के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, चलना चालना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहला है समाप्ति बोधक क्रिया का, अवकाश बोधक क्रिया का, इच्छा बोधक क्रिया का या यौगिक क्रिया का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, यौगिक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 96 है, राधा पढ़कर सोती है। इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का या मूल क्रिया का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। वह तुम्हें लजा रही है। दूसरा है मैं सुराही भरता हूँ। तीसरा है वह अपना सिर खुजलाता है। चौथा है तुम्हारा जी घबराता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तुम्हारा जी घबराता है। इसके अंदर सकर्मक क्रिया नहीं बल्कि अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 98 है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास के अंदर आपको भगवानों के नाम दिखाई देंगे। द्विगु समास में आपको संख्या शब्द दिखाई देंगे, यानी संख्याएं दिखाई देंगी। और द्वंद्व समास एक दूसरे के विपरीत होंगे और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। प्रश्न नंबर 99 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, उनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। बी कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कथन ए असत्य है किंतु कथन दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 100 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 5 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना कि क्रिया के कौन कौन से 2 भेद होते हैं। हमने अभी अभी पढ़े हैं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिया के दोनों भेद पढ़े हैं। पिछले के प्रश्नों में दोनों भेद सामने नज़र आए हैं। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में वो दोनों भेद टाइप करने हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगली वीडियो में। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।